नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। और जो लोग इंडियन आइडल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक विश्वास है कि वो इंडियन आइडल में इस बार 101% जाएंगे और करके आएंगे कुछ ना कुछ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली अगर आपको इंडियन आइडल में जाना है तो फिर आपको क्या करना होगा, सुपरस्टार सिंगर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है और आज ही बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था बेसिकली चल क्या रहा है सुपरस्टार सिंगर के अंदर। और सिंगिंग ही नहीं मांगते कोई भी रियलिटी शो में, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको एज अ एक्ट यानी कि एक्टर एक्ट्रेस के तौर पे भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। मेजरली बहुत सारी सिंगिंग के अंदर एक एक्टिंग भी छुपी होती है, जो लोग इस चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाते शायद, और वो किसी भी जोन में सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, आपने ये चीज़ भी देखी होगी, जब आप सैड होते हैं, हैप्पी होते हैं या पार्टी में होते हैं, तो उसी हिसाब से सिंगिंग सुनते हैं, यानी कि उसी हिसाब के सॉन्ग आप सुनते हैं। सैड होंगे तो आप इमोशनल वाले सैड वाले सॉन्ग सुनेंगे, पार्टी में होंगे तो उस हिसाब के, या पार्टी में सैड सॉन्ग बजेंगे तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मूड के हिसाब से आपको, अगर सिंगिंग सुनते हैं आप, और हर कोई सुनता है मूड के हिसाब से, तो फिर आपको मूड के हिसाब से गाना भी चाहिए। इसका मतलब आप अपने मूड के हिसाब से गाएंगे तो आप एक एक्ट करेंगे। कोई भी सॉन्ग कुछ ही कैटेगरीज में डिवाइड होता है, या तो वो सैड होगा या हैप्पी होगा या रोमांटिक होगा या इमोशनली होगा। इसी तरह से सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, तो फिर आपको अपना मूड, अपना एक्ट भी उसी तरह से करना होता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, कोरियन सॉन्ग गाना चाहते हैं, यानी कोरियन लैंग्वेज में, क्योंकि के पॉप आया, जिसकी वजह से बीटीएस और ब्लैक पिंक जैसे बहुत फेमस ग्रुप आए सामने, और वो कोरियन सिंगिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश सॉन्ग को गाना चाहते हैं। और एक्ट उनको पता नहीं होता एक्चुअल में कि कब कैसा इमोशनल करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, वो उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो कोरियन सिंगिंग है बहुत बेकार लगती है। ऐसा लगता है इमोशनल कुछ है उस वर्ड के, आप रिएक्ट कुछ और कर रहे हैं, गा कुछ और रहे हैं। मे बी ये हो सकता है कि आप बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट जो उसका एक्ट है वो आप गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए हिंदी सॉन्ग के साथ, क्योंकि हिंदी सॉन्ग में आपको वर्ड का मीनिंग भी पता होता है। एक्चुअल में आपको पता होता है कि भाई इस वर्ड का सैड में आता है, हैप्पी में आता है, किस तरह से इमोशनल, किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, वो समझ में आता है। तो अभी आप धीरे धीरे प्रोफेशनल बनेंगे, एकदम नहीं। और जब भी आप अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अगर सैड सॉन्ग चूज किया है तो फिर उसी हिसाब से एक्ट करना है वीडियो के बनाते वक्त, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की 1 मिनट की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार आप ना हमें ज्ञान देते रहते हैं, आप हमें ये बताते रहते हैं, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट आप एग्जैक्ट ये नहीं बताते कि रजिस्ट्रेशन कब है। हम रजिस्ट्रेशन बता दो हमें, हम अपने आप भर लेंगे फॉर्म और चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, मैं इस चीज़ को 3-4 साल से कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो चैनल 3-4 साल से है, रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल कर देते हैं, बट वो ऑडिशन तक नहीं जा पाते, ऑडिशन के बाद वो टेलीविजन राउंड तक नहीं जा पाते, फिर उनको दोबारा से प्रैक्टिस करनी होती है। हालांकि वो सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, बट वो एक्ट नहीं करते, उस तरह से चीज़ें ला नहीं पाते, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की को अपडेट ही नहीं मिलती। अब जैसे सुपरस्टार सिंगर चल रहा है, मैंने 2 महीने पहले बता दिया था भाई ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब करना है। और कम से कम मैंने 4-5 वीडियोस बनाई होंगी, आप चाहें तो 2 महीने पहले की मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। बट अभी मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई आप सुपरस्टार सिंगर के ऑडिशन के बारे में बताइए, कैसे हमें जाना है। तो मैं बोलना चाहूँगा अब आप नहीं दे सकते उसको, क्योंकि पहली बात तो अभी तो टॉप 15 सिलेक्ट ही हो गए, बट जब वो चल रहा था सिलेक्शन का प्रोसेस, तो वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही रजिस्ट्रेशन के साथ आए हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा गाइज, ये भी चीज़ है कि जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर वो आपको खुद ही बुलाने लगते हैं। मोस्टली जो कंटेस्टेंट हैं सुपरस्टार सिंगर के अंदर, वो वही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी शो के अंदर
पार्टिसिपेट किया है, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना पाए हैं, उसके बाद वो सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 के अंदर हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यूबी हैं, नए हैं, आपको किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में नहीं गए हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि आप अगर एक्ट के साथ नहीं गाएंगे तो फिर आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। अब आप इसको कैसे अपनी 1 मिनट की जो ऑडिशन वीडियो होती है, 1.5 मिनट की या 90 सेकेंड की जो वीडियो होती है रजिस्ट्रेशन की, वो आप कैसे और अच्छी कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि आपको अपना मूड देखना है सबसे पहले। जैसे आज अगर आप सैड हैं बहुत ज़्यादा, किसी और रीज़न की वजह से आपका दिल टूट गया है, आप दुखी हैं, तो फिर आपको वो बिल्कुल सही टाइम है कि आप एक सैड सिंगिंग सुनने की जगह, यानी सैड सॉन्ग सुनने की जगह एज अ सिंगर आपको एक स्मार्ट काम करना है कि आपको कोई भी सैड सॉन्ग गाना है और उस सैड सॉन्ग को गाते वक्त रिकॉर्ड जरूर करना है, और वही आपके लिए आपकी ऑडिशन का सॉन्ग बनेगा जब आपका मूड ठीक हो जाएगा। हालांकि आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो सेम केस यही कर सकते हैं आप। एक हैप्पी सॉन्ग आप गाइए, रिकॉर्ड कीजिए उसको, और जब ऑडिशन का प्रोसेस आएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, कोई भी हो, उसी में आप 1 मिनट की वीडियो कट करके डाल दीजिए। ये चीज़ आपको करनी है। इसको गाइज हम स्मार्ट सिंगिंग बोलते हैं। अगर आप इस तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने मूड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक्टिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आप उसी मूड में हैं, उसी जोन में हैं, तो आप बहुत अच्छी सिंगिंग कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि जो सुपरस्टार सीजन 2 है, इसको आप एक बार जरूर देखिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनकी सिंगिंग सुननी है, आप सिंगिंग की तो खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग एक्ट कैसे करते हैं, वो बच्चे हैं किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या स्क्रिप्टेड है, क्या रियल है, ये सब आप देखिए, क्योंकि आपको फिर आइडिया लगेगा बेसिकली जब आप पहुंच जाएंगे टेलीविजन स्क्रीन राउंड में, तो आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको अपनी जगह बनानी है और एक छाप छोड़ देनी है, ताकि आपको वो चाहकर भी ना निकाल सके, आपको भी वो टॉप 5 तक तो ले जाए। हालांकि विनर बने या ना बने वो तो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट आप टॉप 5 तक तो डेफिनेटली जाएंगे अगर आप अच्छे एक्ट के साथ, अच्छे टेक्सचर के साथ गाते हैं, इमोशनल्स के साथ गाते हैं और सॉन्ग को फील करके अगर आप गाते हैं तो। बाकी मैंने और भी अपडेट्स दे रखी है और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप हमारी ये प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। और अगर आप MTV हसल के अंदर जाना चाहते हैं, एक रैपिंग शो अगर उसके अंदर जाना चाहते हो, तो आप हमारी नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।